हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंटैक्स एंड यूसेज ऑफ द सीएसएस। दिस इज लेक्चर नंबर 2। सो लेट्स स्टार्ट। टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या है आज हमारे पास। सबसे पहले विल गो थ्रू द बेसिक सिंटैक्स। क्या सिंटैक्स होता है सीएसएस का। एचटीएमएल में हमने देखा था, वैसे क्या सिंटैक्स होता है। अगर आपने बेसिक कोडिंग वगैरह करी होगी तो एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन सिंटैक्स। ठीक है, एक्सप्लेनेशन करेंगे फिर सीएसएस सिंटैक्स का। देन सिंटैक्स में सेलेक्टर्स एंड डिक्लेरेशन आता है, जिसके बिना सिंटैक्स ऑफ कोर्स कंप्लीट नहीं हो सकता। वी विल गो थ्रू दैट इन ब्रीफ। थोड़ा सा उसके बाद में एक्सप्लेनेशन जो है उनका ज़्यादा हो, हम इन द नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें पढ़ेंगे। देन हाउ टू यूज़ सीएसएस को कैसे यूज़ करा जाए। ठीक है, इसके 3 मेथड्स होते हैं। उनको हम विद द हेल्प ऑफ लाइव प्रैक्टिस कोड एडिटर में चेक करेंगे कैसे लिखते हैं। थोड़ा सा और ज़्यादा समझ में आएगा। देन वी हैव द बेसिक सिंटैक्स। दिस इज़ द बेसिक सिंटैक्स। सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्टर लिखा हुआ है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे हम सेलेक्टर लिख रहे होंगे एंड ये जो कर्ली ब्रेसेस ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, इसके अंदर हम कुछ प्रॉपर्टी एंड वैल्यू के पेयर्स लिख रहे होंगे। दिस इज द बेसिक सिंटैक्स। इसको आगे और अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। देन वी हैव द सीएसएस सेलेक्टर्स। सीएसएस सेलेक्टर क्या होते हैं बेसिकली। सीएसएस सेलेक्टर इंक्लूड्स दोज एचटीएमएल एलिमेंट्स ऑन विच यू वांट टू गिव स्टाइल। ठीक है, एज द डेफिनेशन सजेस्ट कि सपोज आप पी टैग है आपके पास किसी HTML फाइल के अंदर, या फिर हेडिंग टैग है, या फिर एंकर टैग है, कुछ भी है, जिस पे भी आप स्टाइलिंग देना चाहते हैं वो आपका सेलेक्टर में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, सो सपोज आपने एक नेविगेशन बार बनाया जिसकी आपने आईडी दे दी नेव बार, या फिर एक आपने हेडिंग लिखी H1 H2 जो भी है, उसकी आपने क्लास दे दी हेडिंग। ठीक है, या फिर आईडी कुछ दे दी, या फिर एक पैराग्राफ टैग बनाया, उसके अंदर कुछ नहीं था, कोई भी एट्रीब्यूट, सिंपली ऐसे लिख दिया। सो अगर हम उनको स्टाइल करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे जो ऑरेंज में आप देख रहे हैं ना, हैश नेव बार या फिर डॉट हेडिंग पी, ये सेलेक्टर हो गया। ये जो है वो टैग है जिनको हम स्टाइल करना चाहते हैं। और इसके अंदर इसके बाद जो है कर्ली ब्रेसेस ओपनिंग एंड क्लोजिंग के अंदर जो भी लिखा हुआ है, दैट इज़ अ डिक्लेरेशन। उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सो एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास HTML के, वो किसी भी तरीके से सेलेक्ट हो सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, लाइक आईडी के थ्रू, या फिर क्लासेस के थ्रू, नेम के थ्रू। सिंपल आप यहाँ पे आप पैराग्राफ टैग को स्टाइल करना चाहते हैं तो पी लिख दिया एंड देन उसका डिक्लेरेशन लिख दिया। अगर आप किसी टैग को आईडी की मदद से सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे हैश और जो भी उसकी आईडी है, ठीक है, वो एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। क्लासेस के थ्रू सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सपोज आपने एक हेडिंग बनाई, हेडिंग टैग बनाया, वहाँ पे आपने क्लास उसकी दे दी हेडिंग, तो डॉट हेडिंग। दिस इज द वे ऑफ सेलेक्टिंग द एलिमेंट। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्लासेस। तो ये एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था ताकि हम आगे कोडिंग कर सकें, स्टार्ट कर सकें। इसका सेलेक्टर्स एंड डिक्लेरेशन जो भी है, इसके हम अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। देन वी हैव द CSS डिक्लेरेशन। CSS डिक्लेरेशन क्या होता है बेसिकली, वो इंफॉर्मेशन कंटेन करेगा जो भी आपकी प्रॉपर्टीज़ के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू रखती हैं। कहने का मतलब ये है, सपोज़ आप किसी टैग को या फिर किसी एलिमेंट को कलर देना चाहते हैं, उसका फॉन्ट साइज़ बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, या फिर किसी इनपुट टैग की आउटलाइनिंग करना चाहते हैं, तो वो जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप इसके अंदर लिख रहे होंगे जैसी आपको चाहिए। सो मैंने एक नेव बार बनाया जिसके अंदर मैंने कलर दे दिया ब्लू, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि भाई नेव बार के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा है उसका कलर ब्लू हो जाएगा। उसके अंदर जो भी फॉन्ट साइज़ है मैंने 12 पिक्सल सेट कर दिया, तो उसके अंदर जो भी आप लिख रहे होंगे उसका फॉन्ट साइज़ 12 पिक्सल ही मिलेगा आपको। सो इस तरीके से हम यहाँ पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ एंड वैल्यूज़ के पेयर लिख रहे होंगे, एंड ईच प्रॉपर्टीज़ एंड वैल्यू का पेयर जो है वो सेपरेटेड होगा विद द हेल्प ऑफ सेमीकोलन्स। ठीक है, सो ये इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं कि हाउ ए पर्टिकुलर एलिमेंट इज स्टाइल्ड। वो कोई भी एलिमेंट हो सकता है, इनपुट टैग हो सकता है, एंकर टैग हो सकता है, एक्सेट्रा। सो ये ऑरेंज में जो पार्ट लिखा हुआ है, दिस इज नोन एज द डिक्लेरेशन। और वो जो हैश नेव बार ऊपर लिखा हुआ है वाइट में, दैट इज द सिलेक्शन ऑफ द एलिमेंट। यहाँ पे सेलेक्टर है, मतलब नेव बार को सिलेक्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आईडी, और उसको कुछ कलर दे रहे हैं या फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू सेट कर रहे हैं। अब CSS को यूज़ कैसे करें, 3 तरीके होते हैं बेसिकली, इनलाइन CSS, एम्बेडेड CSS और एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS यहाँ पे वाइडली यूज़ होता है, मतलब यहीं पे नहीं, हर जगह। ऐसा क्यों? क्योंकि इसको मैनेज करना और
इसको मेंटेन करना, इसमें कोडिंग लिखना, इसको समझना बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। घिचट पिचट नहीं होती। बेसिकली जो इनलाइन और एम्बेडेड CSS है, इसमें घिचट पिचट सी हो जाती है थोड़ी सी। सो इसलिए हम एक्सटर्नल CSS ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे। अब थोड़ी सी लाइव कोडिंग देख लेते हैं कैसे हो रहा है, कैसे इन तीनों को हम यूज़ कर रहे होंगे। सो दिस इज़ बेसिक HTML फाइल। जिसको बेसिक HTML पता है उसको पता होगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्या नहीं। एक गो थ्रू कर लेते हैं। दिस इज़ nav bar, दिस इज़ heading 1 एंड heading 2 एंड दिस इज़ द पैराग्राफ। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ इनलाइन CSS। इनलाइन CSS का सिंटेक्स क्या होता है? जहाँ पे हमें CSS लिखनी है, जिस भी टैग को हमें स्टाइलिंग देनी है, वहाँ पे हम जाएंगे, एज एट्रीब्यूट सेट करेंगे एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टाइल इक्वल टू, एंड इसके अंदर आपको जो भी चीज़ सेट करनी है, फॉर एग्जांपल कलर प्रॉपर्टीज़ को देनी है, कलर एंड दिस इज़ ब्लू, ठीक है, ये ब्लू कलर हो जाएगा इसका। एक और प्रॉपर्टी आपको देनी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल फॉन्ट साइज़, ठीक है, मैं इसको सेट कर देता हूँ 50 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देना, ये वाली जो प्रॉपर्टी है दिस वन, और ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये कलर, ये सेपरेटेड है विद द हेल्प ऑफ सेमी कॉलन्स, ठीक है। दिस इज इनलाइन CSS, ये जो पूरी है दिस इज इनलाइन CSS। अब एम्बेडेड CSS क्या होती है? एम्बेडेड CSS के लिए आपको जाना है हेड टैग के अंदर एंड एक ओपनिंग स्टाइल लगानी है, क्लोजिंग स्टाइल। यहाँ पे आप सेम सिंटेक्स जो फॉलो करेंगे जो हमने सीखा था फर्स्ट सेलेक्टर। फॉर एग्जांपल आपको हेडिंग 2 को स्टाइल करना है, देन उसको सेलेक्ट करेंगे एज हेडिंग 2 विद द हेल्प ऑफ ID एंड ओपनिंग एंड कर्ली ब्रेसेस, और एग्जांपल आपने इसका कलर सेट कर दिया रेड। सेम चीज़ यहाँ भी फॉलो होगी। अगर आपको एक और प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर बनानी है तो फॉन्ट साइज़ यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं 12 पिक्सल, ठीक है। कितनी प्रॉपर्टी एंड वैल्यू पेयर्स आप लिख सकते हैं यहाँ पे। दिस इज एम्बेडेड CSS, दिस इज इनलाइन CSS। अगर आपको यहाँ पे बनाना है एक्सटर्नल CSS, तो एक्सटर्नल CSS के लिए क्या करेंगे, हम सेम फोल्डर में एक फाइल बनाएंगे। फॉर एग्जांपल इसको नाम दे दिया मैंने स्टाइल, कुछ भी नाम दे सकते हैं, माई स्टाइल, ठीक है, इस टाइप से style.css। ये .css एक्सटेंशन लगाना ज़रूरी है क्योंकि स्टाइल शीट का एक्सटेंशन होता है। अब .css से क्या होगा, एक नई फाइल बन जाएगी और यहाँ पे हम स्टाइल कर सकते हैं। अब सपोज पैराग्राफ टैग जो है उसको स्टाइल करेंगे एंड मैंने दे दिया कलर ग्रीन एंड फॉन्ट स्टाइल दे देता हूँ जिसको रख देते हैं इटैलिक, ठीक है। एक और चीज़ कर सकते हैं यहाँ पे, सपोज मैं फॉन्ट वेट भी लिख देता हूँ, फॉन्ट वेट बोल्ड, ठीक है। तो ये 3 चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी। अब जो इंडेक्स HTML फाइल है इसको नहीं पता कि एक style.css फाइल है जहाँ पे इसके टैग्स की स्टाइलिंग करी हुई है, तो उसको हम कैसे बताएंगे? उसको हम कहते हैं लिंक। कैसे? लिंक टाइप स्टाइल शीट, ठीक है, एंड href। href का मतलब कि क्या सोर्स है उसकी, हम लिख देते हैं यहाँ पे style.css। सो यहाँ से इस लाइन के थ्रू ये जो style.css फाइल है वो index.html फाइल से लिंक हो गई, ठीक है। अब जो भी है वो उस फाइल में चेंजेस करोगे वो यहाँ पे HTML फाइल का जो भी टैग आपने सेलेक्ट किया होगा उस फाइल के अंदर वहाँ पे चेंजेस आपको दिखेंगे, ठीक है। सो कुछ इस तरह से जो हमने वेब पेज बनाया था वो इस तरह से दिख रहा होगा आफ्टर द स्टाइलिंग। हेडिंग 1 में हमने इनलाइन स्टाइलिंग की थी, हेडिंग 2 में हमने एम्बेडेड स्टाइलिंग करी थी, और हेडिंग जो पैराग्राफ टैग था उसमें हमने एक्सटर्नल CSS यूज़ किया था। तो कुछ इस तरह से वो चेंजेस आ जाते हैं, बट मोस्टली जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे दैट इज़ एक्सटर्नल CSS, क्योंकि आपने देखा अलग से हम फाइल बना रहे हैं एंड उसको समझना, मैनेज करना, चेंज करना बहुत ही आसान हो जाता है।
थैंक यू फॉर दिस लेक्चर, होप आपको पसंद आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, कीप कोडिंग।